राधिका एक ऐसी लड़की जो बचपन से ही ख्वाबों की दुनिया में रहती है, जिसे इंतजार है अपने ख्वाबों के शहजादे का। रूहानी मोहब्बत की तलाश का ये सफर उसके जीवन में क्या क्या मोड़ लेकर आएगा। ऐसा कोई तो होगा इस जहां में, कहीं किसी देश, कहीं किसी शहर में, जिसे देखकर हमारे दिल से एक ही आवाज आए, हाँ तुम ही तो हो वो जो मेरे ख्यालों में छाए रहते हो। हाँ तुम ही तो हो वो जिसका इंतजार था हमें इतने वर्षों से। इस दुनिया के लाखों लोगों में से हमारी रूह ने तुम्हें पहचान ही लिया, लेकिन क्या वो भी हमसे इतनी ही मोहब्बत करेगा? क्या उसे भी हमारी तरह इंतजार होगा किसी ऐसे अजनबी का जिसे देखकर हृदय की गति बढ़ जाए? कहीं हमारी ये तलाश अधूरी तो नहीं रहेगी? कहीं ऐसा न हो हमारी किस्मत में प्यार तो हो लेकिन उसका इजहार ही न हो। ओफ हो राधिका, तू और तेरे ये ख्यालात न जाने किन किन ख्यालात में खोई रहती हो। कभी तो अपनी इन ख्यालातों की दुनिया से निकल बाहरी दुनिया में आओ और देखो ये दुनिया भी तुम्हारे ख्यालातों की तरह खूबसूरत है। राधिका की इकलौती और बचपन की दोस्त चित्रा ने राधिका के सर पर हल्की सी चपट लगाते हुए कहा, अरे चित्रा, तुम कब आई हमें पता ही न चला। हाँ भई, अब जब इन ख्यालतों से बाहर निकलोगी तभी तो पता चलेगा न, चित्रा ने मुस्कुराते हुए राधिका से कहा। चित्रा, तुम्हें तो अच्छे से पता है न हम और हमारे ख्वाबों के बारे में। अच्छा वो सब ठीक है, अब ये बता कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने का इरादा है? चित्रा ने राधिका के पास बैठते हुए पूछा। हे भगवान, कितना मुश्किल सवाल पूछ लिया हमसे इस लड़की ने। अब हम बेचारी मासूम सी लड़की कैसे बताए इसे कि हमें तो इस पढ़ाई वढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो इंतजार है बस अपने सपनों के राजकुमार का। राधिका ने बेचारा सा फेस बनाकर कहा, जिसे देखकर चित्रा जोर से हंस पड़ी। चुप कर नौटंकी, खूब जानती हूँ तुझे, बचपन से जो देखती आ रही हूँ तेरा ड्रामा। मैडम ज्यादा पढ़ती लिखती नहीं है, फिर भी हमेशा स्कूल टॉपर रही हैं। घर की एक अलमारी तो इनके अवार्ड से भरी पड़ी है, फिर भी कहती है कि पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चित्रा राधिका की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा बहुत हो गया मस्ती मजाक, अब न सीरियसली बता किस विषय से ग्रेजुएशन करने का सोचा है? चित्रा देख, ये तो अब तू ही सोच ले, वैसे भी हमारे सारे सब्जेक्ट तो एक ही रहे हैं बचपन से, तो जहाँ चित्रा वहाँ राधिका। और वैसे भी ग्रेजुएशन तो हमें प्राइवेट ही करनी है, न जॉब की वजह से डेली आना जाना होगा, नहीं बस कभी कभार और एग्जाम के टाइम ही जाना होगा। राधिका बड़ी बेफिक्री से कहती है। हे अम्वे माँ, ये लड़की और इसकी बातें, यार तू कभी सीरियस होगी भी लाइफ में? चित्रा अपने माथे पर हाथ रख कहती है, जिसे देख राधिका मुस्कुराकर कहती है, सीरियस वो क्या होता है? कुछ नहीं, तू न अपने ख्वाबों की दुनिया में ही जी। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ कॉलेज का पता करने, एडमिशन जो लेना है, कहकर चित्रा उठकर चली जाती है। राधिका बेटा जरा यहाँ आना। राधिका की माँ ने आवाज देकर राधिका से कहा। क्या बात है मम्मा, आपने हमें बुलाया? हाँ बेटा, ये इस महीने का हिसाब किताब देख लो जरा, और उसके बाद अपने दादाजी के पास छत पर चली जाना, बुला रहे थे तुझे। मम्मा हम ये हिसाब न छत पर दादाजी के पास जाकर देख लेते हैं, कहकर राधिका जल्दी जल्दी छत की ओर बढ़ जाती है तथा जाते हुए आज का न्यूज़पेपर भी उठा ले जाती है। दादाजी, हमें पता है आप हमें क्यों बुला रहे होंगे, राधिका ने छत पर जाकर मुस्कुराते हुए कहा। आ गई मेरी राधू बिटिया, चल आजा फिर शुरू हो जा पढ़ना फटाफट। देखे तो जरा आज क्या क्या नया हुआ देश दुनिया में, राधिका के दादाजी ने खुश होते हुए राधिका से कहा। राधिका न्यूज़पेपर पढ़कर सुनाना शुरू कर देती है। आईसीसी ने बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिब अल हसन को 2 वर्ष के लिए क्रिकेट खेलने से निलंबित किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा T20 मैच 10 जनवरी को खेला जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का प्रथम आयोजन भुवनेश्वर में किया जाएगा।
आज के खेल समाचार इतने ही हैं। सेवा समाप्त दादाजी। और मुस्कुराने लगती हैं। अच्छा बिटिया, अब मैं नीचे जाता हूँ, स्नान ध्यान कर लेता हूँ, नहीं तो तेरी दादी प्रवचन देना शुरू कर देंगी। ठीक है दादाजी, हम भी माँ का दिया हुआ ये हिसाब किताब पूरा कर देते हैं, कहकर काम में लग जाती है और कुछ ही देर में हिसाब लगा अपनी मम्मी को दे देती है। राधिका, कहाँ हो तुम? देखो जरा आकर, मैंने कॉलेज सेलेक्ट कर लिया है और वहाँ एडमिशन के लिए अप्लाई भी कर दिया है। ये रहा तेरा कॉलेज फॉर्म, जल्दी से पूरा भर दे। मैं जाकर जमा कर देती हूँ कल। वो क्या है ना, लास्ट डेट भी कल की ही है। चित्रा ने फॉर्म राधिका को देते हुए कहा। चल ठीक है, कल तुझे दे पूरा भर कर दे देंगे हम। अभी तो चल मेरे कमरे में बैठकर गप्पे मारेंगे, कह राधिका चित्रा को अपने कमरे में ले गई और लैपटॉप ओपन कर थोड़ा नेट सर्फिंग करने लगती है। राधिका, तेरा कोई सोशल ऐप पर अकाउंट है कि नहीं? चित्रा लैपटॉप लेकर एक सोशल ऐप ओपन करते हुए राधिका से पूछती है। कहाँ है यार, हमें तो चलाना तक नहीं आता अभी अच्छे से। बस पढ़ाई से रिलेटेड चीजें सर्च कर लेती हूँ इंटरनेट के जरिए। चल कोई बात नहीं, आज ही तुझे सोशल ऐप पर अकाउंट बनाना और उसे इस्तेमाल करना दोनों ही सिखाते हैं हम। चित्रा, बिल्कुल सीखा, क्या पता इसी सोशल साइट पर हमारी तलाश पूरी हो जाए। राधिका बच्चों जैसा मासूम सा फेस बनाकर कहती है, जिसे देख चित्रा मुस्कुरा देती है और कहती है, तुम न सच में पगली ही हो। इतनी जल्दी किसी पर भरोसा न कर बैठना इस साइट पर, नहीं तो पता चला कि तुम्हारी तलाश के चक्कर में कोई तुम्हारी मासूमियत का ही फायदा उठा तुम्हें बेवकूफ बनाता रहे। ओहो, हम अकेले थोड़े ही है, तू है न हमारे साथ हमेशा हमें गाइड करने के लिए। चित्रा राधिका चित्र से कहती है। हम तो हमेशा ही साथ है, कह दोनों खिलखिलाने लगती है। अच्छा तेरा अकाउंट तो बन गया, ये रहा राधिका शर्मा के नाम से, और इसे कैसे इस्तेमाल करना है सीख ले अच्छी तरह से। अच्छा अब मैं निकलती हूँ, आज घर से करूँगी तुझसे ढेर सारी चैटिंग, वो भी ऑनलाइन। हंसते हुए बाय कह चित्रा चली जाती है और राधिका लैपटॉप बंद कर खो जाती है फिर से अपनी कल्पनाओं में, अपने शहजादे के ख्यालों में।